चलिए फिर प्रश्न को देखते हैं। तो ये जो हमारा प्रश्न है ये है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्या पूछा गया इसमें? असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन पहला है, मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है। ठीक है। अगला ऑप्शन देखिए, क्या इसमें बताया गया, ध्यान रखिएगा, इसमें एक ही रणनीति बताई गई है ना, एक ही रणनीति। ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन है, या सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन कर सकता है। ये ऑप्शन आपका सही है, लेकिन अभी और ऑप्शन देखिए, हो सकता है इससे भी अच्छा हो, क्योंकि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए आकलन होता है, ये आकलन इसलिए किया जाता है, ये शिक्षा के दौरान किया जाता है, यानी उनकी जो त्रुटियां हो रही है या किस प्रकार बच्चा सीख रहा है, ठीक है, या कहाँ उसका निदान कैसे करना, इन सब की परख के लिए ही ये शिक्षा के दौरान हम टेस्ट क्यों करते हैं। यानी कोई भी लेसन जैसे पढ़ा रहे, कोई टॉपिक पढ़ा रहे, पढ़ाते समय बीच बीच में क्वेश्चन क्यों पूछते हैं कि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, या इसमें क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या हम चेंज कर सकते हैं। तो ये जो सीखने के लिए मूल्यांकन होता है यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, ये जब हम सिखाते बच्चे को उसी के टाइम करते हैं। ठीक है। तो इसमें ये तो नहीं जाएगा, ठीक है, ये सही नहीं है, लेकिन इसमें दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि क्या है, सीखने में होने वाले बदलाव, जो बच्चा सीख रहा है उसमें जो बदलाव हमें क्या करना है उसको देखने के लिए हम करते हैं ना। चलिए अगले ऑप्शन को देखते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है, या बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट जरूरतों को नहीं पहचानता। यहाँ भी ये भी गलत है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला ऑप्शन है, या शिक्षकों की मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। तो देखिए, ये मंद बुद्धि पहचानने वालों के लिए नहीं है, ठीक है, ये शिक्षकों को। तो यहाँ पे ये भी है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो इस प्रकार चलो हम एक बार देख लेते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, हम जब बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं यानी शिक्षा के दौरान ही, यानी पढ़ाते ही समय जो हम टेस्ट लेते हैं वो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। अब इसी प्रकार अगर प्रश्न जैसे पूछा जा रहा है तो आप ये ध्यान रखिएगा, यानी शिक्षा के लिए, ठीक है, या असेसमेंट फॉर लर्निंग में आप इस टॉपिक को कि उसमें किस विचार से पूछ रहा है कि पढ़ाते समय ही, ठीक है, और ये ध्यान रखिए कि पढ़ाते समय हम क्यों बच्चे का टेस्ट लेते हैं। ठीक है। इस प्रकार से बनते हैं यानी बच्चों में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, ठीक है, या जिस विधि से हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम उस प्रक्रिया को चेंज करेंगे, ठीक है, और जो भी त्रुटियां हो रही हैं उनको सुधारने के लिए, ठीक है, इस प्रकार से। और एक बात करें तो ये भी बन सकता है प्रश्न कि ये कैसा होता है, ये रचनात्मक मूल्यांकन होता है। कैसा होता है? रचनात्मक, ठीक है, लर्न एंड इंप्रूवमेंट, यानी पढ़ा सकते हैं और उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। इसके बाद दूसरा इससे आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्या आता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है, ये अंतिम मूल्यांकन होता है, इसको हम योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आता है। इसमें क्या आता है, हम शिक्षा दे चुके हैं, ठीक है, यानी अंतिम परीक्षा भी इसमें मान सकते हैं। तो इसमें हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं, ठीक है, कि कैसा बच्चे को समझ में आया है, नहीं है, उस हिसाब से हम बच्चे को रैंक, ग्रेड या जो भी गुड, एक्सीलेंट जो भी देते हैं, तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंतर्गत आता है ये आकलन। इसके बाद आता है असेसमेंट एज लर्निंग। इसमें क्या होता है, बच्चा खुद से टेस्ट लेता है। जैसे आप कभी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें समझ में आया है, नहीं आया है, या कोई वन लाइनर क्वेश्चन जब हम देते हैं तो उसको पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर आंसर को अपने हाथों से ढक के रखते हैं या किसी से फिर देखते रहते हैं, या हम जो पढ़े हैं उसको बाद में हम अपने माइंड में बैठ करके मनन करते हैं कि हमें समझ में आया है, नहीं आया है। तो असेसमेंट एज लर्निंग, बच्चा खुद से अपनी जांच परख करता है, यानी ये सेल्फ मॉनिटर कहलाता है। तो ध्यान रखिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या आता है, लर्न एंड इंप्रूवमेंट, यानी शिक्षा के दौरान किया जाता है। चेक प्रोग्रेस किसके अंतर्गत आता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंतर्गत आता है, यानी अंतिम परीक्षा ली जाती है। और असेसमेंट एज लर्निंग, इसमें क्या होता है, बच्चा खुद से अपना टेस्ट लेता है, यानी सेल्फ मॉनिटर कहलाता है।